दोस्तों GSTR 3B अगर आपने अभी तक फाइल नहीं की है तो GSTR 3B नॉन फाइलर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों काफ़ी सारे अपडेट्स GST पोर्टल पर आ रहे हैं, GST द्वारा इशू किए जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे केवल GSTR 3B नॉन फाइलर्स की। तो GSTR 3B नॉन फाइलर्स के लिए जो अपडेट है, नोटिस इन फॉर्म 3A फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ GSTR 3B रिटर्न, जिसमें कहा गया है सेक्शन 46 of GST Acts provide for issue of notice to the return defaulters. The said notice to return defaulters in form GSTR 3A have been issued through the system for the defaulters of GSTR 3B for the tax period of November 2020. तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं की तो आपको GSTR 3A के रूप में नोटिस इशू होता है, जो कि सिस्टम के द्वारा इशू किया जाता है थ्रू द सिस्टम फॉर द डिफॉल्टर फॉर द टैक्स पीरियड। किस टैक्स पीरियड की बात की जा रही है? नवंबर 20। तो GSTR 3B नॉन फाइलर्स को 3A की फॉर्म में नोटिस इशू होता है। ये सभी चीज़ें आपको अभी तक पता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है, इफ़ द डिफॉल्टर फेल टू फाइल रिटर्न विद इन 15 डेज ऑफ द इशू ऑफ द सैड नोटिस, अगर डिफ़ॉल्टर इस नोटिस इशू होने के 15 दिनों के अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, आपके पास नोटिस आ गया है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, फॉर्म 3A के बेस की फॉर्म में आपके पास नोटिस आया है, तो 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप नहीं फाइल करोगे, द लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द डैशबोर्ड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़। तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ है ना, उनके डैशबोर्ड पर उन सभी डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट चली जाएगी जिनके पास नोटिस गया है और नोटिस आने के बाद भी उन्होंने अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं किया 15 दिनों के अंदर। इन द असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन मॉड्यूल फॉर फ्रेमिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 62। तो अथॉरिटीज़ के डैशबोर्ड पर जो है उनकी पूरी लिस्ट चली जाएगी। डैशबोर्ड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ इन असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन मॉड्यूल फॉर फ्रेमिंग द असेसमेंट अंडर सेक्शन 62। और सेक्शन 62 के तहत आपकी असेसमेंट हो सकती है। अब सेक्शन 62 के तहत जो असेसमेंट का प्रोसीजर बताया गया है, सेक्शन 62 बात करता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। जो रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं उनकी असेसमेंट किस तरीके से की जाएगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन in section 73 or 74 where registered person fail to furnish return under section 39 or section 35 even after service of notice under section 48, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgment। तो अगर इसमें बताया गया है कि नोटिस सर्व होने के बाद भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है सेक्शन 39 के अंदर या सेक्शन 45 के अंदर, यानी कि सेक्शन 39 GSTR 3B, अगर तब भी आप फाइल नहीं करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को असेस करेगा ऑन द टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, टेकन इनटू अकाउंट। अपने अकॉर्डिंगली बेस्ट जजमेंट के साथ वो आपकी लायबिलिटी को असेस करेगा और उसे असेस करने में वो क्या करेगा? ही विल टेक इन टू अकाउंट ऑल द रेलिवेंट मटेरियल विच इज़ अवेलेबल और विच ही हैज़ गैदर्ड। जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होगी या जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा, एंड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर टू विच टैक्स नॉट पेड रिलेट, जो कि 5 साल का समय उसको दिया जाएगा फ्रॉम द डेट जो कि स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 44 के अंदर फॉर एनुअल रिटर्न। तो वो आपकी असेसमेंट करेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि उसके पास रेलिवेंट मटेरियल है या फिर इंफॉर्मेशन उसने ही हैज़ गैदर। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से ले सकता है? जो भी आप ईवेबल बनाएंगे वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ सकती है। आपकी 2A के बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आप उसके पास आ सकती है, जो आपका 2A है या 2B है, उसके बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकेगा, उसके बेसिस पर वो आपकी बेस्ट जजमेंट यहाँ पे असेसमेंट करके लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। तो GSTR 3B नॉन फाइलर्स के लिए अब ये परेशानी हो गई है। क्या परेशानी हो गई है कि GSTR 3A का नोटिस आपके पास आएगा अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनके डैशबोर्ड पर
वो पूरी लिस्ट चली जाएगी जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी। तो अब आपके केस में ये जजमेंट हो सकती है। ये चीज़ें पोर्टल पर अपडेट कर दी गई हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों से बिवेयर रहना है।